हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सैसा क्लासेज। हम लोग पिछले लेक्चर में प्लांट किंगडम ख़त्म कर चुके थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम प्लांट किंगडम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं बस उसी को हम लोगों ने लिया है। पहला क्वेश्चन है कि फॉरबिडेन स्टार्च हैज़ ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू। फॉरबिडेन स्टार्च जो है वो क्या होता है? वो होता है स्टोरेज मटेरियल होता है। ठीक है, हम लोग स्टोरेज मटेरियल की बात कर रहे थे जिसमें सबसे पहला ग्रीन एल्गी था। ग्रीन एल्गी के स्टोरेज मटेरियल को क्या बोलते थे? पायरिनोइड। पायरिनोइड किससे बना होता है? स्टार्च और प्रोटीन से बना होता है। ग्रीन एल्गी के बाद ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का जो स्टोरेज था वो स्टोरेज बॉडी क्या था? मैनीटॉल। ठीक है, लैमिनेरिया। और रेड एल्गी का था रेड एल्गी का था क्या? यही फॉरबिडेन स्टार्च। और ये जो फॉरबिडेन स्टार्च होता है ये सिमिलर होता है एमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज यूनिसेलुलर एल्गी। यूनिसेलुलर एल्गी जो होते हैं उसके एग्जाम्पल हम लोग देखे थे। क्लेमाइडोमोनाज था, क्लोरेला था एंड स्पाइरुलिना था। तो इसमें कौन कौन से हैं? ऑप्शन डी देखिए, क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना। ठीक, कॉलोनियल एल्गी का है, हम लोग देखे थे। कॉलोनियल एल्गी किसको बोलते हैं? वॉल्वॉक्स को। वॉल्वॉक्स क्या है? कॉलोनियल होते हैं, कॉलोनी में सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? पहला है एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट इन्वायरमेंट, यानी जो इन्वायरमेंट है उसमें एल्गी जो है वो इमीडिएट ऑक्सीजन रिलीज करता है। सही बात है, क्योंकि एल्गी कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये फोटोसिंथेसिस करेंगे जिसके कारण ऑक्सीजन क्या होगा? रिलीज होगा। ठीक है, फिर कह रहा है एल्गिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी एंड कैरेजिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी। माने एल्गिन रेड एल्गी से ऑब्टेन्ड होता है और कैरेजिन ब्राउन एल्गी से। ये गलत है, उल्टा है ना। इसमें क्या होता है? ब्राउन एल्गी से कैरेजिन होता है, ब्राउन एल्गी से एल्गिन होता है, और आपको रेड एल्गी से कैरेजिन होता है। ठीक है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। फिर नेक्स्ट कर रहा है अगर जो है जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया। सही बात है, अगर जिलीडियम और ग्रेसिलेरिया से ही प्राप्त होते हैं हमें। ऑप्शन डी कर रहा है लेमिनेरिया और सेरगेसम यूज्ड एज फूड। सही बात है, जब कोई अंतरिक्ष में जाते हैं साइंटिस्ट, ठीक है, तो उनके लिए जो फूड का व्यवस्था किया जाता है वो इसी से किया जाता है, लेमिनेरिया और सेरगेसम। ताकि अगर यहाँ का फूड नॉर्मल फूड अगर ले जाएंगे तो वज़न बढ़ जाएगा रॉकेट का। ठीक है, इसीलिए ये सेरगेसम और आपको लेमिनेरिया का यूज होता है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। अब हम लोग ब्रायोफाइटा के क्वेश्चन देख रहे हैं। उसमें एक क्वेश्चन है जो 2018 में पूछे गए थे। यूनिफ्लैजिलेट यानी गैमिट्स पॉलीसिफोनिया, है ना। पॉलीसिफोनिया जो है ये यूनिफ्लैजिलेट नहीं है, ये गलत है। ठीक है, ये यूनिफ्लैजिलेट नहीं गैमिट बनाते हैं।
ठीक है। ब्राउन एल्गी क्या है, बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर, सही बात है। हम लोग देखे थे ग्रीन एल्गी, फिर ब्राउन एल्गी, फिर रेड एल्गी। ग्रीन एल्गी में क्या था, आपको 2 से 8 फ्लैजिला होते थे। ब्राउन एल्गी में 2 फ्लैजिला होते थे, अनइक्वल थे। रेड एल्गी में फ्लैजिला नहीं होते थे, तो ब्राउन एल्गी वाला भी सही है। फिर कह रहा है मार्केंसिया गैमा कप, एनसीईआरटी का सीधा सीधा फिगर दे दिया है, उसमें गैमा कप बनता है, आप फिगर देख सकते हैं, जो लीवर वर्ड्स है मार्केंसिया। गैमा कप बना था। फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अभी हम देख रहे थे कि यूनिसेलुलर में कौन कौन था, क्लेमाइडोमोनास था, क्लोरेला था, स्पाइरुलिना था, तो ये सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो गलत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका टेरिडोफाइटा से है, जो पिछले साल पूछा गया था कि स्ट्रॉबेरी कोन्स जो है वो कहाँ बनते हैं। हम लोग बात कर रहे थे जब स्पोरोफाइट बन रहे थे, वहाँ पे स्ट्रॉबेरी जो कोन, जिसको कोन्स कहा जाता है, उसी को स्ट्रॉबेरी कहा जाता है। ये आपको किस में देखने को मिलता है, हम लोग वहाँ बात किए थे यूक्विसेटम में, ठीक है। तो इसका ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमीट रिक्वायर्ड वाट आर, सिंपल सी बात है, टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में वाटर जो है गैमीट्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जिम्नोस्पर्म के क्वेश्चन देख रहे हैं, 2018 में पूछे गए हैं। इसमें जो है करेक्ट स्टेटमेंट देखने हैं। ओव्यूल्स आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी, सही बात है। जिम्नोस्पर्म क्या है, नेकेड सीड है, और नेकेड सीड का मतलब क्या है, उसमें फ्रूट, सीड के ऊपर फ्रूट नहीं होगा, तो फ्रूट बनते हैं ओवरी से और सीड बनते हैं ओव्यूल से, तो इसमें ओव्यूल के ऊपर ओवरी होगा नहीं, ठीक है। ये सही स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट देख लेते हैं, स्लेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस विथ सेल्विनिया इज होमोस्पोरस, गलत है। दोनों जो है ये टेरिडोफाइटे के एग्जाम्पल है, स्लेजिनेला और सेल्विनिया दोनों क्या होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, हेटेरो होते हैं दोनों, सेलेजिनेला और सेल्विनिया, ठीक है। फिर है हॉर्स टेल्स आर जिम्नोस्पर्म, गलत है, ये भी टेरिडोफाइटा का ही है। हॉर्स टेल्स क्या है, ये टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल्स है। उसके बाद स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सीड्रस, ये साइकस और सीड्रस जो है ब्रांच्ड होते हैं, पाइनस अनब्रांच्ड होते हैं, ये गलत एग्जाम्पल है। पाइनस क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, और साइकस एंड सीड्रस ये ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसमैच्ड करना है। साइकस का डायोसियस दिया हुआ है और पाइनस का भी डायोसियस दिया हुआ है, इसमें कुछ गलत होगा, या तो साइकस होगा या पाइनस, देखते हैं अभी। सेल्विनिया जो है हेट्रोस्पोरस, सही है। अभी हम देख रहे थे हेट्रोस्पोरस में 2 एग्जाम्पल था आपको, ये टेरिडोफाइटे है सेल्विनिया, ठीक है, और आपको स्लेजिनेला था, ठीक है। बाकी जितने टेरिडोफाइट्स है वो होमोस्पोरस होते हैं, जैसे इक्विसेटम भी टेरिडोफाइट है वो होमोस्पोरस, तो बी और सी तो सही है, मिसमैच नहीं है। साइकस जो है वो और पाइनस, ठीक है। तो पाइनस क्या है, उसमें एक ही प्लांट में दोनों सेक्स ऑर्गन, दोनों कोन होते हैं, मेल कोन भी फीमेल कोन भी, तो एक ही प्लांट में जब दोनों कोन होंगे तो उस प्लांट को क्या ऐसा बोलेंगे, मोनोसियस बोलेंगे। और साइकस क्या होते हैं, हर कोन हर अलग अलग प्लांट पे होते हैं, तो ये जो है क्या है इसका डी होगा, है ना। पाइनस जो है मोनोसियस है, डायोसियस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेंट एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन बिकॉज ऑफ। कोनिफर्स वेल डेवलप्ड होते हैं, वेल एडेप्टेड होते हैं एक्सट्रीम इन्वायरमेंट कंडीशन में, क्यों, क्योंकि उसके पास जो है थिक क्यूटिकल होते हैं, थिक क्यूटिकल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट चुनना है। सेक्वा इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ठीक है, ये एकदम सही स्टेटमेंट है।
QO है आई, ये जो है टॉलेस्ट ट्री होता है। और स्टेटमेंट देख लेते हैं हम लोग। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म नॉट वेल डेवलप्ड, ये तो गलत है ना, वेल डेवलप्ड होते हैं जिम्नोस्पर्म के। उसके बाद कह रहा है जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेट्रोस्पोरस। जिम्नोस्पर्म हेट्रोस्पोरस होते हैं, होमोस्पोरस नहीं होते हैं, ठीक है। ये कह रहा है सेल्विनिया, जिंको और पाइनस आर ऑल जिम्नोस्पर्म, गलत है। सेल्विनिया जो है टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म नहीं है। जिम्नोस्पर्म कौन है? जिंको, पाइनस, साइकस, ये सब जिम्नोस्पर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाइगोटिक म्यूसिस किस में होता है, ठीक है। तो क्लेमाइडोमोनाज जो है यूनिसेलुलर जो है क्लेमाइडोमोनाज, इसमें जो है जाइगोटिक म्यूसिस होता है। जाइगोट बनते हैं क्योंकि ये हेप्लॉइड बॉडी है। जब जाइगोट बनेगा तो 2n होगा, क्योंकि फिर से इसको हेप्लॉइड बॉडी बनाना है, इसीलिए यहाँ जाइगोट में मियोसिस होता है, ठीक है। उसके बाद है लाइफ साइकिल ऑफ इक्टोकार्पस एंड फ्यूकस। इक्टोकार्पस जो है और फ्यूकस, हम लोग लेक्चर के लास्ट में बात किए थे। जो इक्टोकार्पस होते हैं उसके हेप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होते हैं, और जो फ्यूकस होते हैं उसे उसके पास वो उसका जो लाइफ साइकिल होता है डिप्लॉन्टिक होता है। तो कौन सा ऑप्शन है? हेप्लोडिप्लॉन्टिक और डिप्लॉन्टिक, बी, है ना। तो यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग बात करेंगे एनिमल किंगडम की, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से, और NCERT पर ज़्यादा ध्यान दे रखें लेक्चर देखने के बाद, और NCERT पढ़ें और क्वेश्चन ज़रूर करें। एक चैप्टर अगर आप पढ़ लें तो उस चैप्टर से रिलेटेड आप क्वेश्चन उसी समय करें, ताकि आपको बेनिफिट हो उस चैप्टर को पढ़ने के बाद, ठीक है। धन्यवाद।